मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर 14, टॉपिक है प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट इंग्लिश सेक्शन, थर्ड टर्म। आप सभी के विद्यालय 1 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं। सभी को 1 मार्च से विद्यालय आना आवश्यक है। अब देखो प्रीपोजिशन में, देखो चैप्टर 14, प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है। जैसे वेयर इज योर मदर, आपकी माँ कहाँ पर है। वेयर इज योर पेट, आपका पालतू कहाँ पर है। वेयर इज योर बैग, आपका थैला कहाँ पर है, पेज नंबर 72। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। वेयर इज योर मदर, आपकी माता कहाँ पर है। वेयर इज योर पेट, आपका पेट कहाँ पर है। वेयर इज योर बैग, आपका थैला कहाँ पर है। अब आंसर मिलता है शी इज इन द किचन। शी इज इन द किचन, वह कहां पर है, किचन में है, रसोई के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन था वेयर इज योर पेट, आपका पालतू पेट कहां पर है। ही इज अंडर द टेबल, वह मेज के नीचे है। नेक्स्ट वेयर इज योर बैग, आपका थैला कहां पर है, आपका बैग कहां है। इट इज ऑन द टेबल। यहां पर 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इन, अंडर और ऑन। अब इन 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इनका प्रयोग, इनका हिंदी में अर्थ में होता है। इन हमारा प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के अंदर होता है तब इनका प्रयोग किया जाता है। इसके हिंदी अर्थ में होते हैं, के अंदर भी होते हैं। जैसे मैं क्लास के अंदर हूं, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, तो क्लास के अंदर हो गया, तब वहां पर इनका प्रयोग हो जाता है। अंडर, अंडर का मीन्स नीचे। जैसे डायग्राम में तुम्हारा जो पेट है वो कहां पर है, मेज के नीचे है, मेज के नीचे है, तब हम अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ऑन। ऑन मीन्स होता है ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर। अब ऊपर का, जैसे हमने ये चौक इस बुक के ऊपर रख दी, हम क्या कहेंगे, दिस चौक इज लाइंग ऑन द बुक, यह हमारी चौक किताब के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज रखी जाती है, तब वहां पर के अर्थ में, हिंदी में पर के अर्थ में ऑन का, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। अब आती है डेफिनेशन, अब आती है परिभाषा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। परिभाषा क्या है, प्रीपोजिशन क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो शब्द भेद होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका एक पार्ट होता है। जैसे नाउन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे सब क्या हैं, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, शब्द भेद होते हैं हमारे। अब आगे देखो डेफिनेशन की प्रीपोजिशन होता क्या है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन एक शब्द होता है दैट कनेक्ट्स, कनेक्ट्स का मतलब होता है जोड़ देना, जो जोड़ता है, कनेक्ट्स करता है वन थिंग, एक वस्तु को जोड़ देता है, विद अनदर, दूसरी वस्तु के साथ, एंड शोज, और दिखाता है, हाउ दे आर रिलेटेड, कि वे किस प्रकार संबंधित हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। सम प्रीपोजिशंस, कुछ हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, टेल यू, आपको बताते हैं, अबाउट द पोजीशन, एक पोजीशन के बारे में बताते हैं, एक स्थिति के बारे में बताते हैं, और प्लेस, एक स्थान के बारे में बताते हैं, ऑफ समवन और समथिंग, वह स्थान किसी वस्तु से संबंधित होता है
किसी प्राणी से संबंधित होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अरुण इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर। अरुण खड़ा हुआ है। अरुण इज स्टैंडिंग, अरुण खड़ा हुआ है कहां पर? बिहाइंड हिज मदर, अपनी माँ के पीछे अरुण खड़ा हुआ है। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे मेरे पीछे क्या है? ब्लैक बोर्ड है। दिस ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है। एक श्याम पाठ है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? दिस ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है। पीछे का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई प्राणी किसी के पीछे होता है, तब बिहाइंड का प्रयोग कर देते हैं। अरुण इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर। जैन इज जंपिंग इनटू द पूल। जैन जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है, किसमें? इनटू द पूल, तालाब में कूद रहा है। इनटू का मतलब, इनटू का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी चीज में मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, हिल रही है, तो ये मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट का मतलब चलना, वॉकिंग करना। तो यहाँ पर क्या है? जैन इज जंपिंग, जैन कूद रहा है इनटू द पूल। जब कूदेगा पूल में तो मूवमेंट होगा, बॉडी मूवमेंट होगा, तब यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर देंगे। द बुक फेल ऑफ द शेल्फ। अलमारी से किताब गिर गई। अब ऑफ का मतलब होता है OFF, किसी चीज को बिना टच करते हुए गिर जाना, तब हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। देयर इज ए लॉन्ग मिरर ऑन द वॉल। दीवार पर एक बड़ा सा शीशा है। अब ऑन का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु पाई जाती है किसी के ऊपर, तब ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दीवार पर शीशा है, दीवार के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, तो ऑन का प्रयोग हो रहा है। द चर्च इज नियर द पार्क। जो चर्च है वो कहां पर है? नियर द पार्क, पार्क के पास में चर्च है, गिरजाघर है। जब कोई चीज किसी के पास में पाई जाती है, तब वहां पर पास के अर्थ में नियर का प्रयोग किया जाता है। देयर इज एन ओल्ड फोर्ट। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, फोर्ट का मतलब किला। एक पुराना किला है ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी पर नहीं, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर एक किला है। देयर इज ए रेनबो, एक इंद्रधनुष है इन द स्काई, आकाश में, मतलब आकाश के अंदर एक रेनबो दिखाई पड़ रहा है।